मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि आप सब भी जानते हैं, आजकल जो है हम एक कोर्स पर काम कर रहे हैं और उसकी हमारी 5 या 6 वीडियो आ चुकी हैं। और आपने वहाँ पर देखा होगा कि सबसे पहले हमने आपको कैंडल स्टिक के बारे में बताया, फिर हमने आपको अपनी जो सब्बल स्टिक पैटर्न स्विंग ट्रेड स्ट्रेटजी है वो आपके साथ शेयर की। उसी के साथ साथ हमने सब्बल स्टिक पैटर्न, अगर आपका कोर्स या आपका जो स्टॉक है वो लॉस में है, आप उससे कैसे पैसा बना सकते हैं वो भी हमने यहाँ पर आपको सिखाया है और आपको प्रैक्टिस करने के लिए तमाम चीज़ें बताई गई है। देखिए, ये जो स्ट्रेटजी है ये इसलिए बताई गई थी ताकि आप अगर फंस जाते हैं किसी स्टॉक में, या मान लीजिए आप कहीं पर ट्रैप हो जाते हैं और वो स्टॉक ऐसा है कि आप उसमें बाद में भी कवर हो सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा स्टॉक है कि आप उससे कवर नहीं हो सकते तो ऐसे में स्टॉप लेकर निकलना अक्लमंदी होती है। लेकिन अगर उम्मीद है कि वो बिना स्टॉप लॉस लिए ही कवर हो जाएगा तो ऐसे में हम उसे होल्डिंग में रखते हुए जबकि हमें लॉस हो रहा हो तब भी हम उससे प्रॉफिट बना सकते हैं। वो प्रॉफिट कैसे बनता है मैंने आपको पूरी स्ट्रेटजी बता दी होगी, यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे। ये तमाम चीज़ें मैंने आपको वहाँ पर सिखाई थी। मैंने आपको बताया था कि कैसे आप यहाँ पर इन कैंडल्स का यूज़ कर सकते हैं और कैसे आप वहाँ पर इस 2 एम ए का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 एम ए लगा रखी है, एक है 20 की एम ए और एक है 50 की। हमने यहाँ पर आपको बताया था कि जब भी 20 की एम ए नीचे की साइड निकलती है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि स्टॉक जो है अब वो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाता है तो भाई वहाँ से शुरू हो जाता है स्टॉक का डाउन ट्रेंड। और जब यहाँ पर हमें ये चीज़ समझ आ जाएगी तो आप देखेंगे कि फिर हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि आपका स्टॉक जो है अगर वो पहले से लॉस में है और आपको ये नहीं पता कि अब आप क्या करें, तो उसके लिए आप ईएमए का यूज़ करिए। अगर मार्केट को आप समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन अगर मार्केट गंदा है, ख़राब है, तो फिर आप क्या करें, सिर्फ आपको ये देखना है कि मार्केट में जो है जो आपने ईएमए लगाया है वो ऊपर है या नीचे। अगर ईएमए 20 का नीचे चल रहा है और कैंडल उसके नीचे हैं तो भाई आप वहाँ पर बेझिझक जो है अपनी स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन देखिए, ये स्ट्रेटजी कोई, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वहाँ पर अपने स्टॉक्स को लॉस में लाकर उनमें ये काम करिए, बेवकूफ़ी है। अगर आप कभी फंस जाते हैं तभी यूज़ करें। मेरा तो ये मानना है कि अगर आप किसी स्टॉक में फंस गए हैं, बेहतरीन तरीका है कि आप वहाँ पर स्टॉप लॉस लेकर निकल जाए। 2-4% 5% अगर आपका जाता है कोई मसला नहीं है, आप किसी दूसरे स्टॉक में उसको कवर कर सकते हैं। और हमने आपको प्रॉफिट वाली स्ट्रेटजी बता रखी है स्विंग ट्रेड की, अगर आपने नहीं देखी तो उसको देख लेना। वहाँ पर हमने आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ अच्छी तरह से तमाम चीज़ें समझाई हैं और आपको रियल ब्रेकआउट भी हमने बताया है पार्ट नंबर 2 में, आप उसको भी देख लेना। ये तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी लॉस कवर करने वाली स्ट्रेटजी पर। तो देखिए, कई सारे भाइयों को हो सकता है अभी कुछ समझने में दिक्कत हो या वो समझ ना पाए हों, तो उनके लिए वीडियो बनाई जा रही है। यहाँ पर आप देखिएगा कि मार्केट में जब भी ये जो ईएमए नीचे की साइड आ जाती है तो भाई फिर जो है ज़्यादातर डाउन ही चलता है काम। लेकिन ये काम हमें कब करना होता है, पहले हम मार्केट को देखते हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट अच्छे कलर में है और आप उसमें सेलिंग करने की सोच रहे हैं तो भाई आप गलत करेंगे। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर मार्केट डाउन हो तभी आप इस चीज़ को यूज़ करें, तभी आपको फ़ायदा होगा। हाँ, अगर आपका स्टॉक जो है वो ऐसी जगह पर आ जाता है, मान लीजिए कि मार्केट अच्छा है लेकिन आपके स्टॉक में लगातार सेलिंग जारी है, तो आप उसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, मान लीजिए आप यहाँ पर ये देख रहे हैं स्टॉक यहाँ से गिरना शुरू हुआ, यहाँ आ गया, फिर उसमें अचानक यहाँ पर तेज़ी आ गई, तो आपको यहाँ पर जैसे वो नीचे आना शुरू हुआ, आपको फ़ौरन उसमें ट्रेड नहीं लेनी कि आप उसमें यहीं पर ट्रेड ले लेंगे। मान लीजिए अगर आप उसमें यहीं पर ट्रेड ले लेते हैं ना इस जगह, तो भाई ये आपकी बेवकूफ़ी होगी। बल्कि आपको इंतज़ार करना है एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, यानी कि रियल ब्रेकआउट का। जब आप रियल ब्रेकआउट के साथ जाते हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो है अपनी एक लाइन आप लगा दीजिए। जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग आएगी तो फिर आप वहाँ पर बिस्मिल्लाह कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और आप देखेंगे कि आपको उस जगह से बेनिफिट अच्छा होगा और आप जो है एक अच्छे ट्रेडर भी बन जाएंगे वहीं से।
लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे कि भाई जो होगा देखा जाएगा, बिना किसी स्ट्रेटेजी बिना किसी लॉजिक के काम करेंगे, तो फिर कुछ नहीं होगा। ये चीज़ वहाँ पर काम करेगी जहाँ पर मार्केट आपका सही हो और आपको समझ नहीं आ रहा हो कि मेरे पास तो भाई अभी क्या बोलते हैं कि भाई मेरे पास तो अभी कोई पैसा भी नहीं है, और ना मेरे पास अभी कोई क्या बोलते हैं उसको, मेरे अकाउंट में कोई ट्रेडिंग करने के लिए अमाउंट भी नहीं है, और अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। तो ऐसे में भाई आप कर क्या सकते हैं, आप सिर्फ यही काम कर सकते हैं जो हम आपको बता रहे हैं। और अगर आप चाहें तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं। उस चीज़ के लिए मार्केट अच्छा है लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या करें, तो सबसे पहले आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को यूज़ करें। नहीं तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको वहाँ पर वॉल्यूम पर नज़र रखनी होगी, और उसी के साथ साथ आपको कैंडल स्टिक का यूज़ करना होगा। आपको देखना होगा कि जो कैंडल्स बन रहे हैं वो कैसे हैं। अगर मान लीजिए मार्केट ओपन होता है, और भाई मार्केट ओपन होने के बाद कुछ ऐसा काम करता है जो आपकी समझ से परे है, तो फिर वहाँ पर आपको मेरे हिसाब से ऐसा काम करना चाहिए जिससे आपको दिक्कत ना हो। जैसे कि आप वहाँ पर इसको जानते होंगे, आप क्या बोलते हैं इसको, चलिए मैं इसको फिर किसी और वीडियो में कवर करूँगा। अभी वीडियो अगर इस तरह मैं यहाँ पर करूँगा तो आप लोग ज़्यादा दिक्कत में आ जाएंगे, ऐसा नहीं करते, ठीक है ना। अभी सिर्फ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पर और कैंडल्स पर और इस पर ही रहते हैं, यही हमारे लिए बेहतर है। अगर आपका स्टॉक लगातार गिर रहा है तो आप क्या करेंगे, जब तक वो जो आप क्या करेंगे, जो उसका पहला, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इस स्टॉक में लगातार सेलिंग चल रही है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आएंगे आप, और ये वाला जो इसका लो है इसको आप मार्क रखेंगे करके। जब इस तक इसका लो ना कटे आप कुछ नहीं कर सकते। जब भी इसका लो कटेगा तो तभी आपको यहाँ पर ट्रेड का जो है वो सोच सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक चीज़ यूज़ करनी होगी। वो चीज़ क्या है, आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए, ख़ासकर जब मार्केट सही हो। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बारिश भी हो गई अल्लाह की कुदरत, फिर भी गर्मी कम नहीं हो रही। अभी तक ऐसी बारिश नहीं हुई कि गर्मी को जो है कुछ कंट्रोल, कुछ दिक्कत, या बस क्या बताएं, कुछ नहीं। देखो मैंने आपको क्या बोला है, जब मार्केट गिरता है ना उस वक्त तो बहुत अच्छा होता है। मार्केट अगर अच्छा भी है और यहाँ पर आप देखते हैं कि इसका लो कट गया, तो बहुत बढ़िया, आप वहाँ पर जो है उसको वहीं पर आप सेल करिए। और जैसे आपको 2-3% प्रॉफिट मिले, 2% बहुत है, 1.5%, 2%, इससे ज़्यादा सोचते हैं तो टेंशन होगी। और यहीं पर आप अपना बाय ऑर्डर लगा कर रखें, वो आपका स्टॉप लॉस का इस्तेमाल होगा। यहीं पर आपको अपना स्टॉप लॉस का उसको इस्तेमाल करना है, बाय ऑर्डर को। जब आप यहाँ पर लगा कर रखेंगे या तो आपका बाय हो जाएगा। अब मान लीजिए आपने यहाँ पर इसको सेल कर दिया, यानी कि होल्डिंग में तो आपको पहले ही है ना, तो फिर अब आपको बाय करने की ज़रूरत थोड़ी ही है। अब तो आपको उसको सेल करना पड़ेगा, जब भी तो वो आपकी क्या बोलते हैं, आपकी होल्डिंग से निकलेगा। अब वो होल्डिंग से जो निकलेगा, यानी कि आपने उसको बेच दिया वहाँ पर, अब आप उसे वापस खरीदेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, जो इस बीच वो नीचे गया ना, तो उसका बेनिफिट आपको होगा कि आप उस लॉस में नहीं जाएंगे, आपको उसका प्रॉफिट होगा, जिसकी वजह से आपका जो स्टॉक का प्राइस है वो घट जाएगा। यानी कि अगर आपने 10 रुपए पर स्टॉक लिया मान लीजिए, और वो गिरने लगा 8 पर आ गया, लेकिन आपने उसको क्या किया, 10 पर ही सेल कर दिया, और फिर वापस जब वो 8 पर क्लोजिंग का वक्त आया 3 बजे आपने उसको ले लिया, तो अब ये 2 रुपए आपको नहीं देने पड़ेंगे, या आपके लॉस में शो नहीं होंगे, क्योंकि आप उस वक्त अवेलेबल ही नहीं थे उसमें, इसलिए आपको वो शो नहीं होगा, और उसका जो प्रॉफिट है वो आपको मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। और जब मार्केट अच्छा हो तो भाई आपको जो है इस लो के कटने का इंतज़ार करना है। किसी भी कैंडल का लो हो, चाहे ये वाला हो, मान लीजिए आपको ये वाला, क्योंकि अक्सर जब मार्केट अच्छा होता है थोड़ी बहुत सेलिंग जो है, सेलिंग नहीं सॉरी, थोड़ी बहुत बाइंग सभी स्टॉक में आती है, चाहे वो कितना ही ज़्यादा डाउन हो, देखो आप। लेकिन जब मार्केट गंदा होगा तो क्या होगा, जैसे ही लो कटेगा फौरन से वहाँ पर जो है सेलिंग आपको नज़र आएगी। यहाँ पर देखिए, जैसे ये इसका लो कटा, ये देखो यहाँ पर सेलिंग आई, ये आराम से आपको 2-3% हो गया होगा, देखो हो रहा है आराम से हमारा यहाँ पर, ठीक है।
तो इस तरह करके आपको काम करना है। जब आप इस तरह काम करोगे इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। समझ के करिए, अगर समझ नहीं आता है तो वीडियो को बार बार देखिए। मैंने आपको दो तीन चीज़ें बताई है, तीनों चीज़ें आपके सामने है, ठीक है। सबसे पहली तो है कि भाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का भी आप यूज़ करेंगे तो आपको लव के कटने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, आपको बहुत ऊपर ही ट्रेड मिल जाएगी। सबसे पहले तो आप इस काम को ज़्यादातर वहाँ पर यूज़ करेंगे जब मार्केट डाउन हो। जैसा कि आपने देखा आज मार्केट डाउन खुल रहा है और हमारा स्टॉक भी डाउन खुल रहा है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे ईएमए के ऊपर है हमारे कैंडल्स या नीचे हैं। अगर इसके नीचे हैं तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम देखेंगे भाई ईएमए इसको नीचे की साइड काट देता है 20 वाला, तो इसका मतलब हमारे स्टॉक में सेलिंग ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, तो हम वहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं। और जो हमारी होल्डिंग में स्टॉक हैं वो सेल हो जाएंगे, वो सेल होंगे तो उसका प्रॉफिट हमें मिलेगा, ठीक है। आप ईएमए का यूज़ कर सकते हैं इस तरह हर दिन। और उसके बाद आप दूसरी मर्तबा ईएमए का यूज़ कैसे करेंगे, अगर आप देखते हैं मार्केट डाउन है और स्टॉक भी आपका डाउन है और ईएमए के नीचे क्लोजिंग हुई हुई है, कल कल ही देखा आपने क्लोजिंग ईएमए के नीचे ही चल रही है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मार्केट में जैसे ही दिखे आपको 15 मिनट का कैंडल बनता हुआ रेड, आप फ़ौरन वहाँ से सेल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बस ये ध्यान रखिएगा रिकवरी 1% से ज़्यादा ना आए उस स्टॉक के अंदर। अगर इससे ज़्यादा आती है आपकी बाइंग या आपके सेलिंग से ऊपर तो आपको निकलना होगा, ठीक है। ये है जब जब मार्केट डाउन खुले और स्टॉक भी रेड हो और ईएमए के नीचे हो आपका 20 ईएमए। अब इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है किस चीज़ का, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, रियल ब्रेकआउट को। अगर आप कहीं पर देखिए रियल ब्रेकआउट हो रहा है तो फिर आपको किसी की से घबराने की या किसी की तरफ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे ही देखा आपने यहाँ पर कि भाई यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है तो आप फ़ौरन से यहाँ पर क्या करिए, मार्किंग करिए। जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो यहीं पर आप बिस्मिल्लाह पढ़ दीजिए, कोई मसला नहीं है। यहीं पर आपकी एंट्री हो जाएगी और 1-2% का आप अपना टारगेट रखिए और उसी के ऊपर यहीं पर कहीं पर आप अपना जो है यहाँ पर भी रख सकते हैं आप अपना स्टॉप लॉस, या फिर यहाँ पर रख लीजिए। इन दोनों तीनों जगह में कहीं पर भी आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यह है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के वक्त। तो यहाँ पर एक और चीज़ है, वो क्या है कि क्या देखते हैं, आपको ईएमए का नहीं पता, मार्केट डाउन चल रहा है, मार्केट में गंदी न्यूज़ें ज़्यादा हैं, तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर एक क्या हुआ, एक रेड कैंडल बना। आप देखेंगे क्या, एक रेड कैंडल बना, आप इसको देखा, आप क्या करेंगे, जैसे ही रेड कैंडल बना आप इसको फ़ौरन से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्क कर देंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम इसको क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे। हमने यहाँ पर इसको मार्क किया। अब देखा दूसरा कैंडल जैसे यहाँ पर बनना शुरू हुआ रेड, इसके नीचे जैसी क्लोजिंग आई भाई, हम यहाँ पर अपनी एंट्री सोच सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर भी हमारा जो है ये काम करेगा जो हम करना चाह रहे हैं, ठीक है। बस ये आपको ध्यान रखना है कि इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से स्टॉप लॉस क्या होगा, बाय ऑर्डर। जैसे यहाँ से अगर बाय चांस रिकवरी भी आती है तो वो फ़ौरन आपकी बाइंग में आ जाएगी। और हाँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपको बता दूँ, इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपकी जो जो आपके पास होल्डिंग है उसमें थोड़ा पैसा ज़्यादा रखिए, क्योंकि जब आपका स्टॉक सेल होगा तो ब्रोकर जो है आपको 20% नहीं देगा। अगर आपके 10,000 रुपये आने हैं तो वो 70,000 ही आएंगे, 7,000 ही आएंगे। तो जब 7,000 आएंगे फिर हम क्या करेंगे, तो ऐसे वक्त में हम कर सकते हैं ये कि हम उस पैसे को पहले से ही बना कर रखें, तो ये हमारे लिए बेहतर है। तो दोस्तों, हर चीज़ सीखने से, प्रैक्टिस करने से समझ में आती है। देखो ज़्यादातर हम इसको जो रेड मार्केट होगी वहीं पर यूज़ करेंगे और ईएमए का यूज़ कर सकते हैं हम, उससे हमें फ़ायदा होगा, हमें ये पता लगता रहेगा, हमें डर नहीं रहेगा कि कहीं ये वापस कवर तो नहीं होगा। जब तक कि ईएमए 20 जो है ये वाला, आपको मैं दोबारा दिखा देता हूँ,
जो ये 20 का ईएमए है, यहाँ पर कई ईएमए है, ध्यान रखना। ये जो रेड वाला ईएमए है, ये जो रेड वाला ईएमए है, तो इसको ध्यान रखिए, ये है 50। ठीक है। और जो ये दूसरा ईएमए है यहाँ पर, ये है 20। अब जैसे यहाँ पर से आप इस जगह पर और देखें, यहाँ से आपने देखा कि यहाँ पर ये कवर हो रहा है नीचे की साइड। अब जब ये नीचे की साइड कवर हो गया भाई, फिर हमें क्या दिख गया कि अब ये स्टॉक जो है नीचे ही रहेगा जब तक कि ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये वापस ऊपर की तरफ ना निकल जाए। तो हमें यहाँ पर पता लग गया, जब जैसे ही यहाँ पर देखेंगे हम कि भाई यहाँ पर कोई ये दोबारा से क्या करता है, इसको क्रॉस कर रहा है और रेड वाली नीचे आ रही है, तो फिर यहाँ से क्या होगा, चेंज हो जाएगा इसका ट्रेंड। ध्यान रखिएगा, आपको इतनी चीज़ें इतनी बारीकी से इसलिए समझाई जा रही है ताकि आप फंसे ना। ये वाला देखिए, जब इस तरह होगा फिर तो आप समझ जाएंगे ना कि जब ये 20 की एम में ऊपर निकल रही है तो जाहिर सी बात है बुलिश ट्रेंड शुरू हो चुका है। ठीक है। कई मरतबा धोखा दे के वापस नीचे भी आ जाता है, तो ध्यान रखना है आपको। तो फिर आप बाइंग वाली स्ट्रेटजी अपनाएं। अगर आपकी होल्डिंग में कोई स्टॉक नहीं है, अगर है तो फिर आप सब्र करके बैठे, क्योंकि आपका लॉस तो कवर ही हो रहा है ना। अब ये उन लोगों के लिए, किसी के पास पैसा नहीं है, वो क्या करेंगे कि भाई हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम क्या करें, कहाँ से हम अभी ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड ही नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे भाई? उसकी वजह ये है कि हमारे जो पैसे हैं वो सारे के सारे फंसे पड़े हैं स्टॉक के अंदर। स्टॉक के अंदर पैसे फंस गए हैं, तो अब आपको करना क्या है, आपको ये वाली स्ट्रेटजी अपनानी है रेड मार्केट के अंदर। लेकिन अगर मार्केट सही हो फिर ट्राई ना करें, वरना फंस सकते हैं। या फिर आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का यूज़ करें, स्टॉप लॉस का यूज़ करें। और थोड़ा जब आपको मार्केट समझ में आने लगे ना ये चीज़ें, तभी अप्लाई करें, अभी ना करें तो वह बेहतर है। क्योंकि ज़्यादा स्मार्ट बनना भी कई मरतबा आपको फंसा देता है। तो उम्मीद करूँगा ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और इंशाल्लाह आप इन चीज़ों से फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे और एक अच्छे स्मार्ट ट्रेडर की तरह आप काम करेंगे। देखिए, इन्वेस्टमेंट अगर करना है फिर तो आप बड़ी गिरावटों में करो, लेकिन आपको ट्रेडिंग अगर करनी है तो स्ट्रेटजीज़ आपको आनी चाहिए, उनको सीखे समझिए। मैं जो खुद स्ट्रेटजीज़ यूज़ करता हूँ वो तमाम यही हैं। कुछ स्ट्रेटजी यूनिक है जो हमने ज्वाइन बटन में डाल रखी हैं। अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं जाकर हमारे ज्वाइन बटन में। इसी के साथ साथ हमारे कोर्सेज़ फ्री भी मिल रहे हैं, जो कि वो क्या बोलते हैं उसको, स्टॉक में अकाउंट ओपन करने पर एक बार जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप हमारे साथ मैच हो जाते हैं, आपका अकाउंट जो है हमारे साथ मैच होता है, जब हम उसको चेक करें उसके बाद तो फिर हम आपको ऐड कर देंगे फ्री में अपने ग्रुप में, और उसी के साथ आपको कोर्स देंगे इंशाल्लाह। अगर किसी को ना मिला और उसने अकाउंट ओपन कर रखा हो तो व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकता है, मैंने यहीं पर अपना व्हाट्सएप नंबर अटैच कर रखा है। ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।